चीफ मिनिस्टर ने कल कहा है कि गलती हो गई, अंदर चले गए, लाइन क्रॉस हो गई हो तो डिसोन नहीं करते हम कॉलीग्स को, सजा दी जाए लेकिन माफी भी दी जाए। सर, क्या चीफ मिनिस्टर का बयान आपके फॉल्स फ्लैग नैरेटिव जो आप पूरा बना रहे हैं उसकी खुली तरदीद नहीं है? गलती की बात भी पहली बार हो रही है। माफी मांगने के हवाले से भी आप बताइएगा। अब माफी मांग ले आपके कॉलीग्स, आर यू मेंटली रेडी फॉर दैट? हाँ, हाँ, नहीं, बिल्कुल। नहीं, उन्होंने कहा अगर उन्होंने गलती की, उन्होंने कहा अगर उन्होंने गलती की और घुस गए तो फिर ठीक, अगर कोई घुस गया तो फिर सज़ा उसको मिलनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं, मगर उसके लिए सीसीटीवी फुटेज होना और कमीशन बनना ज़रूरी है ना, हम्म। क्योंकि हम आपकी बात में यकीन नहीं करते। और रह गई माफ़ी की बात, खान साहब उस पे बड़े वाज़ेह हैं, बड़ी स्टेटमेंट खान दे चुका है, किसी और की स्टेटमेंट तो रेलेवेंट रहती नहीं है, हम्म। जब कायद की हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज निकालें, आप जुडिशियल कमीशन बनाएँ, अगर कोई गुनहगार हुआ तो फिर हम ज़रूर माफ़ी माँगेंगे, मगर पहले तो अगर कोई गुनहगार नहीं होता और सही तहकीक हो जाती है, तो फिर हमारे लोगों के साथ जो जबर हुआ है, जो ज़ुल्म हुआ है, इसकी आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। हम तो समझते हैं, हमें तो पता है कि उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए हम हम्म। बार-बार डिमांड कर रहे हैं और बारहा डिमांड करने के बावजूद भी ये जो लोग फौरी फैसले करा के हकीकत तक पहुँचना चाहते हैं, तो फिर हकीकत तो सीसीटीवी फुटेज पूरी दिखाए बगैर नहीं हो सकती। हमें तो यकीन है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमारे लोग बेगुनाह हैं। मगर शेख साहब, जवाब भी पेश किया है 9 मई का गंडापुर साहब ने कि जब इमरान खान को घसीटा और जोर जबरदस्ती अरेस्ट किया तो रद्द-ए-अमल तो आना था। हाँ, रद्द-ए-अमल में और रद्द-ए-अमल तो होता है, मगर रद्द-ए-अमल में और ये सारे 9th मई के एपिसोड में और जिस तरीके से ये उस रद्द-ए-अमल को शेप अप करने की कोशिश की गई, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। ठीक है सर, मगर मुझे बताइएगा सर, आज बड़ी एक जबरदस्त किस्म की चौंका देने वाली खबर आई। क्या खान साहब अली अमीन गंडापुर और आपसे वाकई ना खुश हैं? आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, ना कि गंडापुर साहब के, और अली अमीन गंडापुर साहब को भी याद दिलाया जा रहा है कि आप प्लीज अब निकल आइए डीआई खान से और उसकी सियासत से। बानी पीटीआई क्या मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो बयानात हैं उस पर भी ना खुश हैं, आपके हवाले से भी ना खुश हैं? चलें, मैं आपको बता देता हूँ, अपनी पार्टी का तरीक़ेकार बता देता हूँ जी। आपको। तरीक़ेकार ये है कि जिन लॉयर्स के भी ज़िम्मे हैं, उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। हम्म। वो 2-3 लोग हैं, जिनके ज़िम्मे है कि इमरान खान साहब जिसके लिए जो भी मैसेज देते हैं, वो मैसेज हम तक, उस आदमी तक, उस मुलाकात के फौरी बाद कन्वे कर दिया जाता है। और वो कन्वे सिर्फ़ ऐसे नहीं किया जाता फ़ोन पे, उसको इन रिटन फ़ॉर्म भेजा जाता है, ताकि कल खान साहब ये पूछें कि मैंने तुम्हारे ज़िम्मे ये काम लगाया था या तुम्हें रोका था या तुमसे पूछा था, तो तुमने क्यों नहीं बताया? तो हमारे पास ये सबूत रहता है कि सर आपके इस लॉयर ने या इस फोकल पर्सन ने हमें ये मैसेज दिया था। हम्म। तो खान साहब ने जो मुझे मैसेज आज के हवाले से दिया, वो मुझ तक पहुँच गया है और वो मैसेज इन राइटिंग है। ठीक है। और मज़े की बात ये है, हम्म। ये जो ज़राए-ज़राए से चंद लोगों ने मुनज़्ज़म तरीके से आज उस मुलाकात के बाद ये सारा ड्रामा किया है अच्छा। कि खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान से बाहर निकलो, हाँ। तुम उसके तर्जुमान नहीं, तो ये सब लव और फ़ज़ूल गुफ्तगू है। ओके। ये झूठ है और ये शर्म आनी चाहिए लोगों को इस किस्म की गलत खबरें छापते करते हुए, इसलिए कि जो वकील 2-3 हम्म। मैसेजेस लाते हैं, हम्म। उनसे मैंने इन खबरें छपने के बाद हम्म। बारहा फ़ोन पे ये कहा कि भई जो आपने मैसेज दिया था उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है रिटन, तो हम्म। अगर कोई बात है तो मुझ तक पहुँचाएँ। हम्म। उन्होंने आगे से कहा कि ये सब बकवास है, ये फ़ुज़ूल है, ये कुछ लोग जो ठीक है सर, मैं समझ वानाबी गई। टाइप कता कलाम सिचुएशन इमाम, ज़बर मुझे मुझे बताइएगा सर, कल कल डायलॉग है, बड़ी अहम तरीन नशिस्त है, अब कल तहरीरी मुतालबात पेश कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे जी। ऐसे टनाटन रेडी है जी। तो सर कल तीसरी और आखिरी नशिस्त भी हो सकती है अगर वो जुडिशल कमीशन पे ना माने? कल आखिरी नशिस्त हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही समझें। ऐसे ही क्या? समझे का मतलब ये है हाँ। कि हम अपने मुतालबात कल रिटन फॉर्म में इनको दे देंगे। ठीक। तीसरी नशिस्त में हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है, कन्वे किया है कि आप तैयारी करके आएँ, वी नीड टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशियल कमीशन। हम्म। अगर वो नहीं आप करते, तो और उस पे कोई हामी नहीं भरते, या कल एक और मैं आपको बता देता हूँ, हम्म। कल इस मीटिंग में तीसरी नशिस्त में हम्म। अगर आप डिस्कस कर लेते हैं और फिर उस नशिस्त में आप नहीं भी अनाउंस करते, उस नशिस्त के बाद आप जाके अनाउंस करते हैं, हमें वो भी कबूल है। हम ये कहते हैं कि कल हमसे आप डिस्कशन कर लें। ठीक है। अपने पॉइंट्स, अपने कंसर्न्स हमसे रेज़ करके हमसे डिस्कस कर लें। उसके बाद फिर आप उस नशिस्त से निकल के किसी भी दिन आप अनाउंस कर दें 31 तारीख से पहले। हाँ। तो फिर अगर वो अनाउंस हो जाता है, तो चौथी नशिस्त हो जाएगी। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਨਸ਼स्त ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, तो देन देयर विल बी नो फोर्थ सिटिंग।